अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनानी मेड स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उमूर तबिया का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मुबहस आम यानी जो हमारा जनरल टॉक था, जनरल डिस्कशन था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो असबाब वजूद इंसानी होगा। असबाब वजूद इंसानी। इसको ठीक कर देते हैं, एक काम करते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं। ये होगा हमारा आज का टॉपिक, असबाब वजूद इंसानी यानी कॉजेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के क्या कॉजेज हैं, किन वजह, वो कौन कौन सी वजहें हैं, वजूहात हैं, वजह है जिनके नतीजे में या जिनके वजह से इंसान जो है वजूद में है, जो ह्यूमन है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो उमूर तबिया के अंदर हम 4 असबाब पढ़ते हैं, यानी 4 कॉजेज हैं जिनकी वजह से ह्यूमन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहला जो है वो है असबाब मादिया। दूसरा है असबाब सूरिया। तीसरा है असबाब फालिया। और चौथा है असबाब गाइया। असबाब मादिया जो है उसको हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक कॉज, यानी कौन कौन से मटेरियल से ह्यूमन बॉडी बनी है। मटेरियल कॉज वो कौन कौन से मटेरियल हैं। फॉर्मल कॉज असबाब सूरिया को बोलते हैं, यानी वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनके वजह से ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। यानी असबाब मादिया से मटेरियल तो मिल गया, लेकिन वो फॉर्म जो होता है, फॉर्मेशन होता है, उसकी एक ख़ास सूरत होती है। हर इंसान की जैसे ख़ास सूरत होती है, शक्ल होती है, यूनिक होता है। तो उनके कॉजेज क्या हैं? फॉर्मल कॉज। तीसरा है असबाब फालिया यानी एफिशिएंट कॉज, जिसके अंदर हम फंक्शंस को। और जो असबाब गाइया है वो है फाइनल कॉज। अब ये मटेरियल जो कॉज है इसके अंदर आती हैं 4 चीज़ें। पहला अरकान, दूसरा अखलात, तीसरा आज़ा और चौथा अरवाह। अरकान को हम एलिमेंट बोलते हैं, अखलात को हम ह्यूमर बोलते हैं, आज़ा ऑर्गन एंड अरवाह यानी वेपर्स। नॉइज़ को आज इग्नोर कीजिए, सॉरी उसके लिए। अब फॉर्मल कॉजेज़ क्या हैं, किन के वजह से उनका यूनिक फॉर्म आता है? तो इस 2 कॉजेज़ हैं, 2 असबाब हैं। पहला मिजाज और दूसरा
कुआं। मिजाज यानी टेम्परामेंट, और कुआं यानी फोर्स या एनर्जी, जनरली फोर्स। तो ये हो गया फॉर्मल कॉजेज, टेम्परामेंट एंड फोर्स। कुआं जो होता है वो आप फोर्स, फंक्शनल फोर्स उसको बोल सकते हो, ठीक, वाइटल फोर्स। अब आते हैं एफिशिएंट कॉज के ऊपर। तो एफिशिएंट कॉज के दो टाइप्स होते हैं। एफिशिएंट कॉज के दो टाइप होते हैं। एक होता है ज़रूरिया और एक होता है गैर ज़रूरिया। इस ज़रूरिया जो है, इसको हम, आप आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया। अब ये असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या है? तो वह काम या वह कॉजेज़ वह काम या असबाब जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक। और गैर ज़रूरियाँ हैं वह काम या असबाब जिनके बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो सबब हैं। तो हम असबाब सित्ता ज़रूरिया यहीं देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? तो सित्ता मतलब 6 होता है, अरबी में 6 को सित्ता बोलते हैं। तो ये 6 कॉजेज़ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला जो है वो है हवाए महियत यानी एटमॉस्फेयर। दूसरा है माकूल व मशरूब।
यानी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसको एक लफ्ज़ में अगर हम कहें तो न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ये बिल्कुल वही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम लोग लिविंग ऑर्गेन्स पढ़ते थे, वही चीज़ है। हरकत व सुकून, यानी वर्क एंड रेस्ट। चौथा है हरकत व सुकून नफसानी, यानी मेंटल वर्क और मेंटल रेस्ट। वो जो था हरकत व सुकून, वो था जिस्मानी। ये वर्क एंड रेस्ट जो है वो है नफसानी यानी मेंटल। और उसके बाद से नौम व यक़ज़ा, यानी स्लीप एंड अवेक। और छठा है इस्तिफ़राग व एहतियास, यानी एक्सक्रीशन रिटेंशन। एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, अगेन नॉइस के लिए सॉरी। अब आते हैं हम असबाबे गाइया की तरफ, जो फाइनल कॉज हैं। इनको ये कर देते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो पाए। अब फाइनल कॉज क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का फाइनल कॉज जो है वो है एक लफ्ज़ में अफ़आल, यानी फंक्शन। ये हो गया हमारे, या ये हमारे 4 असबाब हैं। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अब मूव करते हैं उमूर तबिया के ऊपर। उमूर तबिया क्या होता है, तो अगर हम मूव करते हैं उमूर तबिया के ऊपर, तो ये जो लफ्ज़ है उमूर तबिया, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला जो है उमूर, वो अमर की जमा है। अमर उमूर यानी कि थिंग्स, लेकिन नॉर्मल थिंग्स नहीं, वो चीज़ें, ठीक, जिनसे बदने इंसान बना है। सॉरी,
और तबिया जो है वो लफ्ज़ बना है तबीयत से। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तबीयत को। तबीयत को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए, उमूर तबीयत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्न साइंस से कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, हम समझने में थोड़ा सा ये कर जाते हैं क्योंकि मॉडर्न में उसको एडवांस कर दिया गया है, ये अभी एडवांस हुई नहीं है। तो कुछ चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं, कुछ एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक, तो जो तबीयत का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है कि तबीयत जो है एक वाइटल फोर्स है जो बदन में हरकत यानी मूवमेंट व सुकून यानी रेस्ट, हरकत व सुकून यानी मूवमेंट और रेस्ट का की वजह बनती है। लेकिन मॉडर्न साइंस में तबीयत का जो ये है, तबीयत हम लोग मॉडर्न साइंस में इम्यूनिटी को कहते हैं। तबीयत का मतलब मॉडर्न साइंस में इम्यूनिटी है। तो हम देखते हैं आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न डॉक्टर्स का भी इस पर क्या ख्यालात है। तो अगर तबीयत की डेफिनेशन देखा जाए तो ये है, तबीयत बदन इंसान की उस कुव्वत का नाम है जो जिस्म के अंदर पाई जाती है, जो हरकत यानी मूवमेंट व सुकून यानी रेस्ट का बास बनती है। बास यानी वजह बनती है। तो ये तो हो गया तबीयत का डेफिनेशन। तबीयत बदन इंसान की कुव्वत का नाम है। हमने पढ़ा था कि कुआ जो होता है तो वाइटल फोर्सेस और बॉडी में डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, उन्हीं में से एक फोर्स ये भी है वाइटल फोर्स कुव्वत। तबीयत जो बदन इंसान में के अंदर पाई जाती है और हरकत व सुकून यानी मूवमेंट और रेस्ट का बास बनती है यानी वजह बनती है। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट है कि जो तबीयत होती है वो हमारे बदन की हिफाजत करती है यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे इम्यूनिटी, इसीलिए बोल रहा था मैं कि चीज़ें जो हैं सिमिलर फील होंगी। तो तबीयत, इम्यूनिटी, ये चीज़ें दोनों सेम है। तबीयत जो है हमारे बदन की हिफाजत करती है। इस पॉइंट को, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं कि तबीयत हमारे बदन की हिफाजत करती है। जिसे मुदब्बिर बदन भी कहते हैं।
मुदब्बिर बदन मतलब, मुदब्बिर का एक्चुअल मतलब होता है वो चीज़ जो प्रॉपर फंक्शन कराता है, प्लान्ड फंक्शन। ठीक है, एक प्लान्ड फंक्शन कराता है, मूवमेंट कराता है, जो सारे फंक्शंस पे ध्यान देता है कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, किसको किस कोई फंक्शन है तो उसको कैसे कराना है, कौन सा ऑर्गन जो है क्या काम करेगा। तो उसको मुदब्बिर बदन का मतलब जो बदन के फंक्शंस को कैरी आउट करता है एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक, तो मुदब्बिर बदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो तिब है यानी मेडिसिन है, जो मेडिकल नॉलेज साइंस है, उसका एक मशहूर सेइंग भी मकवला जिसको बोलते हैं, सेइंग कहावत जिसको बोलते हैं, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं। कहावत असल में ये है कि तबीयत जो है असल नॉलेज, यानी नॉलेज मतलब फिजिशियन है, ये जो बॉडी को ठीक करता है वो हकीकत में तबीयत ही है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा है कि जो हमारी तबीयत ठीक होती है, जो डिजीज़ ख़त्म होती है, वो हमारी इम्यूनिटी की वजह से होती है। हमारे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारे बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स को आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, WBC इंगल्फ कर जाता है, फैगोसाइटोसिस होता है। तो इम्यूनिटी के बारे में हम ये पढ़ते हैं। वैसे ही तबीयत यही चीज़ है, जो नॉलेज है, जो हकीकत में असल डॉक्टर तो तबीयत ही है, बॉडी की हिफाजत यही करती है, बॉडी को स्ट्रांग यही रखती है। ठीक है, तबीब का काम यानी डॉक्टर का काम जो होता है वो तबीयत को सपोर्ट करने का, यानी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का होता है। ये बात हकीकत है कि जो हम दवा लेते हैं, एंटी जो भी हो, एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, वो क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ठीक, उसके अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वाइट ब्लड ये है, क्या बोलते हैं, WBC स्टोर्ड है या फिर कोई और फैगोसाइट स्टोर है, मोनोसाइट स्टोर है, ऐसा होता नहीं है। वो हमारे बॉडी में उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज़ करता है। तो दवा जो होता है एक्चुअली इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, डॉक्टर जो होता है इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। हमारा काम क्या है कि हम जो भी पेशेंट आएगा उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेंगे, उसको ब्रिंग अप करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे उसको। तो यही कहावत है इसका। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं कि तिब का मशहूर मकबला यानी सेइंग, कहावत जिसको बोलते हैं, कि नॉलेज यानी फिजिशियन जिसको बोलते हैं, जो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं उसको बोलते हैं नॉलेज हकीकत में तबीयत ही होती है। ठीक, तबीब का काम तबीयत का आनत करना है। आनत मतलब होता है हेल्प या असिस्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हम क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है उससे हमारी इम्यूनिटी लड़ लेती है, फाइट बैक कर लेती है और हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर यही इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो छोटी सी भी बीमारी जो होती है वो फेटल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन को जब एड्स होता है
तो क्या होता है कि जो HIV है और जो वायरस है वो अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स को। वो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी में जो बाकी अदर सेल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करते हैं। तो एड्स में क्या होता है कि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो अब जो मरीज़ होता है जिसको एड्स हुआ है उसके लिए छोटी से छोटी बीमारी भी, सर्दी खांसी भी जानलेवा हो जाती है। ये बात हम यहाँ भी लिखते हैं। इसी बात को उम्र तबीयत हम ऐसे लिखते हैं कि तबीयत अगर कुवी हो तो, कुवी यानी स्ट्रॉन्ग, बड़े से बड़े अमराज का मुकाबला लेती है। और इंसान सही और तंदुरुस्त हो जाता है। और अगर तबीयत कमज़ोर हो तो मामूली व हल्के अमराज से ही इंसान की मौत हो जाती है। ठीक, जो मैंने बात किया था इम्यूनिटी के बारे में कि स्ट्रांग हो तो बड़े से बड़ी बीमारी से फाइट बैक कर लेती है और इंसान वापस से फिट हो जाता है। और अगर कमज़ोर हो तो मामूली से मामूली बीमारी से भी, सर्दी खांसी से भी मौत हो जाती है। तो आज का लेक्चर में यही ख़त्म करते हैं। था कि हरारती अंग्रेजियाँ वगैरह भी पढ़ाएंगे, बट आपने देखा नोटिफिकेशन की बैटरी डेड हो चुकी है, डेड होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड जो भी डाउट्स है कमेंट कीजिए। नोट्स का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।